So good morning everybody. Welcome to our online classes. In our previous class, we will discuss about adaptation in plants. Okay, and in this chapter number 7, we discussed about type of plants and we have already discussed about terrestrial plants. Clear? Now we will discuss about aquatic plant. So plants that grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants are of three types: floating plants, fixed plants and underwater plants. ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे? जो लैंड पर ग्रो कर रहे थे। ओके, एंड एक्वेटिक प्लांट दैट ग्रो इन वाटर उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एंड एक्वेटिक प्लांट्स थ्री टाइप्स के हो सकते हैं: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडरवाटर प्लांट्स. So first type is floating plants. Some aquatic plants float freely in water. कुछ aquatic plant जो हैं water में कैसे float करते हैं, कैसे तैरते हैं? Freely एकदम. Okay. They are either spongy or light in weight, so that they can float on water. और ये उनका जो weight है means उनका भार है या जो वजन है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, वो light weight होते हैं या फिर स्पॉन्ज होते हैं. ठीक है, स्पॉन्ज जैसा कोई भी अगर आपने कभी मटेरियल देखा होगा तो वो बहुत ही लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इसलिए वो वाटर पर इजीली फ्लोट कर सकता है. तो जो प्लांट्स हैं ये भी स्पॉन्जी होते हैं एंड लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर पर फ्लोट कर सकते हैं. डकवीट एंड वाटर हाइसिंथ आर फ्लोटिंग प्लांट्स. एंड फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? डकवीट एंड वाटर हाइसिंथ. Second one is fixed plant. These plants are fixed to the bed of the pond with the help of their roots. Bed means उसका जो bottom है. ठीक है, तो जो fixed plant होते हैं वो जो भी pond है या lake है उसके bottom पे अपनी roots के थ्रू क्या रहते हैं? Fixed रहते हैं, attached रहते हैं एक ही place पे. Floating जो plants हैं वो water के flow के साथ move कर सकते हैं. ठीक है, बट जो फिक्स प्लांट है वो अपना जो प्लेस है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, रूट्स के थ्रू फिक्स्ड रहते हैं वो. दे हैव थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम. और उनका जो स्टेम है वो तना कैसा होता है? थिन मीन्स पतला, लॉन्ग लंबा, एंड होलो मीन्स जो स्टेम है उसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं होता. ठीक है, वो बिल्कुल अंदर से खोखला या खाली होता है. ठीक है, उसे हम होलो स्टेम कहते हैं. Their leaves are broad which float on the surface of water. और ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती हैं. ठीक है, फैली हुई जिसे हम बोलते हैं. एंड वो वाटर पर क्या कर सकती है? फ्लोट कर सकती हैं. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ. और इन लीव्स की जो अपर सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. A waxy coating is present on the surface of leaf which prevent them from rotting. और इन जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उन पर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है. ठीक है, मोम बोलते हैं जिसे. वैक्स मीन्स क्या होता है? मोम. तो वैक्स जैसे या मोम जैसे जो चिकना कोई भी वैसी एक उस पर कोटिंग लगी होती है एक सब्सटेंस की. ठीक है, वैक्सी कोटिंग. और उसका क्या बेनिफिट है? वो क्या इससे किसी चीज से प्रिवेंट करती है? रॉटिंग मीन्स गलने से या सड़ने से. ठीक है, अगर हम किसी प्लांट को नॉर्मल जो लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट हैं अगर हम उनसे पानी में डाल देंगे तो उन प्लांट्स पर वैक्सी कोटिंग नहीं होती है ना, वैक्स की कोटिंग, तो वो जो लीफ है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? रॉट हो जाएगी, सड़ जाएगी पानी में. बट जो वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनकी लीफ कभी भी रॉट नहीं होती है, बिकॉज उन प्लांट्स की जो लीफ है उस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है. ठीक है, जो उसे रोटिंग से प्रोटेक्ट करती है. एंड लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट कौन से हैं? लोटस मीन्स कमल का जो प्लांट होता है एंड वाटर लिली, ये क्या है? फिक्स्ड प्लांट्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज अंडर वाटर प्लांट. थर्ड जो प्लांट का टाइप है वो क्या है? अंडर वाटर प्लांट. These plants grow under the surface of water. ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर की सरफेस में मीन्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं. They have thin, narrow and long leaves without any stomata. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाटर के अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनका भी पिक दिखाया गया है. कौन सा प्लांट है वो? टेप ग्रास. ठीक है, तो जो इन अंदर वाटर के अंदर ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले,
ठीक है, एकदम नैरो इस तरह से उनका जो ये जो लीव्स हैं लंबी लंबी होती हैं एंड लॉन्ग लीव्स होती हैं जिन पर स्टोमेटा नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस, पर वो ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, जो इनका बॉडी सरफेस है उसी से ही ये ब्रीदिंग करते हैं। दे एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स। अब वाटर है तो उसमें वाटर में एनिमल्स भी होंगे, तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। और एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वही जो वाटर में डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है जो किसने गिव आउट किया था, एक्वेटिक एनिमल ने, उसे कौन एब्जर्व कर लेता है, अंडर वाटर प्लांट। जो वाटर में प्लांट प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का नीड रहता है, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कीप द पॉन्ड क्लीन। और पॉन्ड को क्या रखते हैं, क्लीन। मीन्स पॉन्ड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है उसमें वाटर में उसको वो इंक्रीज नहीं होने देते हैं। They give out oxygen which is taken in by water animals। और प्लांट क्या गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, जो किस कौन यूज करता है, वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड आर अंडर वाटर प्लांट्स। एंड टेप ग्रास और जो पॉन्डवीड है वो अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स। Now next topic is plants of the grass family। grass family के जो plants हैं उसमें कौन कौन से plants को हम include करते हैं। Plant of grass family are important to us in the following way। वो बहुत different ways में हमारे लिए क्या है, important है। Cereals plant belong to the grass family। Cereals means अनाज, ठीक है, जो भी हम अनाज खाते हैं like मेज है, व्हीट है, राइस है, तो जितने भी जो सीरियल प्लांट हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली से। दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं लाइक व्हीट, barley, rice, maize and fodder are obtained from plants of the grass family। व्हीट आपको पता है गेहूं, ठीक है, बार्ले मीन्स ज्वार, राइस चावल, मेज मक्का एंड फॉडर मीन्स जब हम फार्म्स में क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हम जब क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, राइप हो गई है क्रॉप, फसल पक जाती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी उनमें सीरियल्स या ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, उन्हें सेपरेट आउट कर लिया जाता है ना। उसके बाद में जो भी आपने कभी देखा होगा अगर फार्म, तो आपने देखा होगा कि जो बाकी की रह जाती है जो क्रॉप है, ठीक है, उसमें से हमने बिकॉज जो अनाज है या सीरियल्स है वो कहाँ होते हैं, बिल्कुल टॉप पे होते हैं उसके, तो उसे हार्वेस्टिंग प्रोसेस से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है उस क्रॉप का, उसे हम एज अ फॉडर, यानी कि जो फार्म एनिमल्स हैं उनको जो चारा दिया जाता है, फूड दिया जाता है, उसमें हम उनको यूज करते हैं। ओके, तो ये जितने भी प्लांट्स हैं लाइक व्हीट, बार्ले, राइस, मेज एंड फॉडर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। ये हम ग्रास फैमिली से ऑब्टेन करते हैं। बैम्बू प्लांट इज अ ग्रास। बैम्बू जो प्लांट है, बांस का जो पौधा है, वो भी ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रूम्स, बास्केट, मैट्स, हट्स, चेयर एक्सेट्रा। और ये क्या बनाने में हेल्प, हम इसे यूज करते हैं झाड़ू बनाने में, बास्केट्स, टोकरियां जो आती हैं बांस की, आपने देखी होंगी कभी बनी हुई, स्टिक्स पतली पतली बनाकर और उनसे बास्केट बनाई जाती है, मैट मीन्स चटाई बनाई जाती है, हट झोपड़ी बनाने में एंड चेयर्स बनाने में बैम्बू प्लांट का यूज किया जाता है। Now there are some interesting plants. First type is insectivorous plants। Plants that trap insect are called insectivorous plants। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि अगर उन पर कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है नेक्टर ड्रिंक करने के लिए, ठीक है, जो फूलों का रस होता है उसे ड्रिंक करने के लिए, जब कोई भी इंसेक्ट उन प्लांट्स के पास में आता है तो वो उसे क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है उन प्लांट्स का, तो वो इंसेक्ट को ईट करते हैं, इसलिए इन इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोर्स प्लांट। उन्हें हम कार्निवोर्स प्लांट भी कहेंगे, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एनिमल्स हैं या जैसे हर्बीवोर्स होते हैं जो वेजिटेबल्स ईट करते हैं, है ना, और कार्निवोर्स हम किसे कहते हैं, जो कि अदर्स एनिमल्स को ईट करते हैं। तो ये प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को ईट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। They grow in poor soil
पुअर सॉइल मीन्स जो उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स की नीड रहती है, बट ये वाले प्लांट्स हैं जो वो पुअर सॉइल मीन्स न्यूट्रिएंट का लैक होता है, वहाँ पे कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो इस कमी को किससे कंप्लीट करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करके, ठीक है। एंड एग्जाम्पल देखिए इसके, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। आप यहाँ एक पिक्चर भी आपको शो किया हुआ है जिसमें आप इजीली देख सकते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप देखिए, इस तरह से बीच में से ये हिंज की तरह जॉइंट है और ये इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठता है, ठीक है, इसकी रीच में पहुंचता है, तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके ये जो 2 पार्ट्स हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर कैच हो जाता है, उसके बाद ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं एंड उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह पिक्चर प्लांट में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पिक्चर या घड़े की तरह देखिए, लॉन्ग जो कंटेनर शेप बन गया है, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह का एक लिड भी लगा होता है, ढक्कन भी, ठीक है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है वो इसके अंदर चला जाता है एंड ये जो इसका लिड है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, और ये लिड क्लोज होने के बाद ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। So leaves of Venus flytrap plants are hinged to form a trap. They have sensitive hairs on them. आपको शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हिंज जैसे हमारे जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो उसमें भी क्या लगे होते हैं, जो उनका डोर का जो साइड्स होता है वहां पे हिंज होता है ना, ऐसा इस तरह का एक जॉइंट होता है, तो इसमें भी ये हिंज की फॉर्म में ये ट्रैप बना हुआ है, इसने जाल बना रखा है, ठीक है। और इसके यहाँ पर देखिए साइड्स पर क्या है, हेयर्स लगे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके कांटेक्ट में आता है, टच में आता है, तो क्या होता है, व्हेन एनी इंसेक्ट टचेस द सेंसिटिव हेयर, लीव्स स्नैप शट। जो लीव्स हैं वो अचानक से क्या हो जाती हैं, शट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। कीपिंग द इंसेक्ट इनसाइड, इंसेक्ट को अंदर लेते हुए क्या करती हैं, जो लीव्स हैं वो शट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज स्लोली डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब बाय द लीफ। और जो अंदर जो इंसेक्ट ट्रैप हुआ है वो क्या होगा, स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है और उसे एब्सॉर्ब कर लिया जाता है लीव्स के थ्रू। पिचर प्लांट्स लीव्स रोल टू फॉर्म पिचर। इसी तरह जो हमने पिचर प्लांट का पिक देखा है, इसकी जो लीव्स हैं ये देखिए इस तरह से रोल होकर एक पिचर या घड़े की शेप बना रही है, लॉन्ग जो कंटेनर है उसका शेप बना लिया है। एंड इट हैज अ लिड टू कवर द माउथ ऑफ द पिचर। और इसके पास एक लिड या ढक्कन भी होता है जो कि इस पिचर के जो माउथ है उसे क्या करता है, कवर करता है। When any insect land to drink nectar, और जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करता है क्या ड्रिंक करने के लिए, नेक्टर पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, इट स्लिप्स एंड फॉल्स इनटू द पिचर। तो वो फिसल जाता है यहाँ से एंड इस जो पिचर है उसमें गिर जाता है। Inside the pitcher it is drowned and its nutrients are absorbed by the plant। और इस पिचर के अंदर वो क्या है, ड्रॉन हो जाता है, डूब जाता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेता है। Now next is non-green plants. Non-green plants lack chlorophyll and hence cannot make their own food. जब हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने लीफ की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, जिसके कारण जो लीव्स है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, बिकॉज क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। बट जो नॉन ग्रीन प्लांट है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। एंड क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है, बट जो नॉन ग्रीन प्लांट है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा, मीन्स ये प्लांट अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं, देख लिए मशरूम प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का होता है ये नॉन ग्रीन प्लांट्स में आता है, ठीक है। इसी तरह इंडियन पाइप है, ये भी एक नॉन ग्रीन प्लांट है। तो अगर ये प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ठीक है, कहाँ से गेट करते हैं, सो दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यहाँ पर देखिए सॉइल में जो भी डेड प्लांट्स या जो भी एनिमल्स हैं उनसे अपना फूड गेट करते हैं, ठीक है। दस दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। सैप्रोफाइटिक प्लांट का हिंदी में मीनिंग्स होता है मृतोपजीवी, मीन्स जो मरे हुए, मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड नीड्स के लिए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए, मशरूम, मोल्ड्स एंड इंडियन पाइप आर एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। ये नॉन ग्रीन प्लांट के एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स मेमोराइज व्हाट इज हैबिटेट।
The place where a plant grow or an animal lives naturally is called its habitat. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हैबिटेट क्या होता है? जहां पर भी कोई प्लांट्स या एनिमल्स है वो नेचुरली ग्रो करता है. ठीक है, तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. Second is adaptation. The changes that help plants or other living organisms to survive in their habitats are called adaptation. ठीक है, ऐसे चेंजेस जो किसी प्लांट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका जो हैबिटेट है, जो उसका नेचुरल जो एनवायरनमेंट था, वहां पर सर्वाइव करने में उसकी हेल्प करते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम अडेप्टेशंस कहते हैं. Third one is terrestrial plant. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Fourth one is aquatic plant. Plants that grow in water are called aquatic plant. Next is what is insectivorous plants? So plants that trap insect are called insectivorous plant or इन्हें हम क्या कह सकते हैं? Carnivorous plant. For example, pitcher plant and Venus flytrap. Next one is saprophytic plants. Plants that cannot make their own food and get their food from dead plants and animals are called saprophytic plants. ऐसे plants को हम क्या कहते हैं? Saprophytic plants कहते हैं. So let's revise. Different types of plants grow at different places. Second is plants can be aquatic or terrestrial on the basis of their habitat. मीन्स उनका जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे हम हैबिटेट कहते हैं. तो हैबिटेट के बेसिस पर प्लांट टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. Third one is terrestrial plant are found in plains, mountain, deserts, etc. ठीक है, terrestrial plant कहाँ फाउंड होते हैं? प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, इसके अलावा मार्शीज एरिया में, कोस्टल प्लेन एंड रेन फॉरेस्ट. ठीक है, यहाँ सब जगह हमें terrestrial plant मिलते हैं. Next is aquatic plant can be floating, fixed or underwater. Aquatic plant थ्री टाइप के हो सकते हैं. Floating means वो freely float कर सकते हैं वाटर पे. Fixed उनका जो roots हैं वो वाटर में का जो बॉटम है वहां पर फिक्स रहता है. एंड अंडर वाटर प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. ठीक है, इनसाइड द वाटर. नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोर्स प्लांट ट्रैप इंसेक्ट. एंड जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं वो किसे ट्रैप करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं एंड अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंसेक्ट से गेट करते हैं. सो हियर आवर चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीट. Book work we will discuss in our next meeting.